नमस्कार बच्चों, मैं नीतू लांबा और मेरे चैनल यूपी बोर्ड हिंदी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी के संस्कृत खंड से चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा, जिसका अर्थ है बुद्धिमान ग्रामीण, और इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एकदा बहवा जना धूमयानं रेल आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा एक बार, बहवा बहुत सारे, जना लोग, धूमयानं रेल, आरुह्य माने चढ़कर, नगर प्रति नगर की ओर, गच्छन्ति स्म जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेल से चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन्। तेषु माने उनमें, केचित् कुछ, तो उनमें कुछ ग्रामीण, और केचित् च और कुछ नागरिक, आसन माने थे, तो उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन स्थितेषु तेषु एका नागरिका ग्रामीणान उपहसन् अकथयत्। तो मौन स्थिति तेषु माने उनमें से, मौन स्थितेषु चुपचाप बैठे रहने पर, उनके चुपचाप बैठे रहने पर, एक नागरिक ने ग्रामीणान ग्रामवासी से उपहास अकथ्यत, हंसी करते हुए अकथ्यत कहा। तो उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नागरिक ने ग्रामवासी से उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। कि ग्रामीण अद्यापि माने आज भी, पूर्ववत पहले की तरह, अशिक्षित अज्ञाश्च अशिक्षित और मूर्ख हैं। तो ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तेषां माने उनका, विकास अभवत् हुआ है, न च और न ही, भवितुं हो शक्नोति सकता है, न उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरा ग्रामीणा अववरत्। तस्य माने उसके, तादृशम इस प्रकार के, जल्पनम माने कथन को, श्रुत्वा सुनकर, कोऽपि कोई, चतुरा चालाक ग्रामीण अववृत बोला। तो उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चालाक या चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिका, हे नगरवासी भाई, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति। भवान माने आप ही कुछ बोलो, भवान माने आप, एव माने ही, किंचित माने कुछ, ब्रवीतु बोलो, तो आप ही कुछ बोलो। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति। यतो ही माने क्योंकि आप शिक्षित, बहुज्ञ च और बहुत जानने वाले, अस्ति माने हैं, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानने वाले हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिका सदर्प ग्रीवां उन्नम्य अकथयत्। इदम माने यह, आकर्ण्य सुनकर, स नागरिका उस नागरिक ने, सदर्प गर्व सहित, ग्रीवां गर्दन को, उन्नम्य ऊंची करके, अकथयत कहा। तो यह सुनकर उस नागरिक ने गर्व सहित गर्दन को ऊंची करके कहा, कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्व समया विधातव्य, परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। समय कहते हैं शर्त को, और विधातव्य रख लेनी चाहिए, पर पहले शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य तां वार्ता श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीणा अकथयत्। तस्य माने उसकी उस वार्ता, बातचीत को, श्रुत्वा सुनकर, सा वह, चतुर ग्रामीण अकथयत् बोला, उसकी उस वार्ता को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता। भाई हम सब अशिक्षित और आप शिक्षित हैं। भवान माने आप शिक्षित हैं। हे भाई हम सब अशिक्षित और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञ भवान च बहुज्ञ, हम थोड़ा जानने वाले हैं और आप बहुत जानने वाले हैं। इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। इत्येव माने यही, विज्ञाय जानकर, अस्माभिः हमें, समय शर्त,
कर्तव्य रखनी चाहिए। तो यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिका प्रक्ष्यामः, हम आपस में परस्परम आपस में प्रहेलिका पहेली प्रक्ष्यामः पूछेंगे। तो हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि भवान आप उत्तर देने में दातुम देने में समर्थ न भविष्यति माने होगे, तदा तब भवान आप 10 रूप्यकाणि दास्यति, आप 10 रुपये दोगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होगे तब आप 10 रुपये दोगे। यदि वयम उत्तर दातुं समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः। तो यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना हुए तब तदा माने तब 10 रुपये के अर्ध माने आधे 5 रुपये दास्यामः देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना हुए तब 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृतः समय, आम माने हाँ, स्वीकृत माने स्वीकार है, समय माने शर्त, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। उस नागरिक के तस्मिन् नागरिके उस नागरिक के ऐसा करने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा, अवदत् कहा। उस नागरिक के ऐसा करने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा, प्रथम भवान एव पृच्छतु, प्रथम पहले भवान आप एव ही पृच्छतु पूछें, पहले आप ही पूछें। नागरिकश्च तं ग्रामीणम् अकथयत्। उस नगरवासी ने उस ग्रामीणवासी से कहा। तो उस नगरवासी ने ग्रामवासी से अकथयत् कहा, तुम ये प्रथम पृच्छ इति, तुम ही पहले पूछो। तुम माने तुम ही प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इति इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्। यह सुनकर वह ग्रामीण अवदत् बोला। तो यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम ठीक है, अहम एव प्रथमं पृच्छामि, पहले मैं ही पूछता हूँ। हमें माने मैं ही प्रथम पहले पूछता हूँ, तो मैं ही पहले पूछता हूँ। अब ये श्लोक देखिएगा, श्लोक का अर्थ। अपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति सा पंडिता। तो अपदो दूरगामी च, अपदो माने बिना पैर का है, दूरगामी दूर चला जाता है, मतलब बिना पैर का है और दूर चला जाता है। साक्षर अक्षरों से युक्त है, नाचा पंडित पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति सा पंडिता, बिना मुख का है, अमुखा बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है। स्फुट वक्ता साफ बोलने वाला है। उसे जो, यह माने जो, जानाति जानता है, सा पंडिता वह पंडित है। तो बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, और उसे जो जानता है वह विद्वान है। अस्या उत्तरं ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर बताएं। भवान माने आप, अस्या माने इसका, उत्तर ब्रवीतु माने बताएं, तो आप इसका उत्तर बताएं। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुकालम माने बहुत समय यावत तक, अचिंत्यत सोचता रहा, नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा। परम प्रहेलिकाया उत्तर दातुम समर्था न अभवत्, परंतु परम माने परंतु पहली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए ग्रामीण से अवदत् बोला, अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि। अहम माने मैं, अस्या माने इस पहेली का, उत्तर ना माने नहीं, जानामि जानता हूँ, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता।
इदं श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत, यह सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, ग्रामीण ने, अकथयत कहा, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम ना जानाति, यदि आप, भवान आप, उत्तर ना जानाति, उत्तर नहीं जानते, यदि आप उत्तर नहीं जानते, त्रयी ददाति 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपये दो, ददातु माने दो। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, इसलिए मलिन मुख से नागरिक ने समयानुसार, शर्त के अनुसार 10 रुपये दत्तानि दे दिए। इसलिए मलिन मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, इदानीं अब, भवान आप, पृच्छतु पूछो, प्रहेलिकाम पहेली को, अब आप पहेली को पूछो। दंडदानेन खिन्ना नागरिका बहुकालं विचार्य न कांचितं प्रहेलिकाम अस्मरत। तो दंड देने से दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली स्मरण ना कर सका। स्मृत माने स्मरण ना कर सका। अतः अधिकम लज्जमाना अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, अब्रवीत माने बोला, स्वकीयाया प्रहेलिकाया त्वम एव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। स्वकीय माने अपनी, प्रहेलिका माने पहेली का, त्वमेव तुम ही, उत्तर ब्रूहि माने बताओ, तो अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीणा विहस्य स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम, तब उस ग्रामवासी ने विहस्य हंसते हुए अपनी पहेली का सम्यक माने ठीक उत्तर बताया, अवदत् बताया, पत्रम, तब उस ग्रामीण ने हंसते हुए अपने पहेली का सही उत्तर बताया, पत्र। इति यतो ही इदं पदेन विना, इति यतो ही इदं पदेन विना अपि दूरम यति, क्योंकि, यतो ही माने क्योंकि, इदम यह है, पदेन बिना अपि, बिना पैरों के, दूरम याति दूर चला जाता है, क्योंकि यह बिना पैरों के भी दूर चला जाता है। अक्षरे युक्तम अपि न पंडिता भवति, अक्षरों से युक्त है फिर भी पंडित नहीं होता, भवति होता। एतस्मिन् एव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामा अभदत्, इसी समय, एतस्मिन् एव इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आगता माने आ गया, तो इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आ गया। सा व्यसन रेल यानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, सामान्य वह, व्यसन माने हंसता हुआ, रेलगाड़ी से अवतीर्य उतरकर अपने गांव की प्रति और अचलत चला गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकः लज्जिता भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत्, नागरिक लज्जित भूत्वा माने होकर, पूर्ववत् पहले की तरह, तूष्णीम शांत होकर, अतिष्ठत बैठ गया। नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह शांत होकर बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचालं तम नागरिका दृष्ट्वा आसन्, सभी यात्री बोलने वाले उस नागरिक को देखकर आसन हंसने लगे। तदा स नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक ने, अनुभवत माने अनुभव किया, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सर्वत्र माने सभी जगह संभव होता है, कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीणा अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रभुतरा भवन्ति, कि ग्रामीण भी, अपि माने भी, कदाचित कभी, नगर वासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रभुतरा माने बुद्धिमान, भवन्ति होते हैं, कि ग्रामीण भी कभी नगर वासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो
चलिए ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है और ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।